हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के आज की वीडियो में हम पत्र लेखन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए जानें पत्र लेखन क्या है। पत्र मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमें किसी न किसी कारणवश पत्र लिखना पड़ता है। सभी के सगी संबंधी और परिचित दूर स्थित गांवों या नगरों में रहते हैं। पत्रों के माध्यम से हम एक दूसरे की कुशलता का समाचार जानते हैं। सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्तियों तक हम अपनी बातों को पत्र के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। सगे संबंधी, मित्रों, परिचितों के अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों, संपादकों, दुकानदारों, व्यापारिक संस्थानों आदि को भी पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखना एक कला है। इसमें लिखने वाले के व्यक्तित्व, ज्ञान और विचारों का पता चलता है। पत्र लेखन की कला को अभ्यास से सीखा और विकसित किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं पत्र कितने प्रकार के होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। आइए जानें औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। ऐसे पत्र जो सरकारी कार्यालय के अधिकारी, विद्यालय के प्रधानाचार्य, संपादक, व्यापारिक संस्थाओं के अधिकारी या दुकानदारों को लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र और शासकीय कार्यालय पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। अब हम जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। सगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। पत्रों के महत्वपूर्ण अंग। पत्र के प्रमुख अंग प्रायः निम्नलिखित होते हैं। पहला, पता। इसमें लिखने वाले का पता लिखना होता है। दिनांक, जिस दिनांक को पत्र लिखा गया है। संबोधन, जिसे पत्र लिखा जाए उसके साथ संबंध का उल्लेख तथा संबंध के अनुसार प्रिय, आदरणीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि शब्द का प्रयोग करना। फिर है अभिवादन, जिसे पत्र लिखा जाए उसके साथ संबंध के अनुसार नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, आशीर्वाद, सस्नेह, प्रेम आदि अभिवादन सूचन शब्द का प्रयोग करना। फिर है आरंभ, पत्र लिखने का कारण स्पष्ट करने वाली पंक्तियां। फिर मुख्य विषय, पत्र की मुख्य बातों का उल्लेख। फिर है विषय का अंत। औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के अनुसार अंत। अनौपचारिक पत्र के अंत में परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन। और फिर समापन, जिसे पत्र लिखा जाए उसके प्रति संबंध बताते हुए तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, आपका भाई, तुम्हारा पिता। और दूसरा है पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर। ये पत्र के समापन में लिखे जाते हैं। फिर अच्छे पत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं हैं, पत्र सुंदर शैली में लिखा जाना चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा है पत्र सरल तथा मधुर भाषा में लिखा जाना चाहिए। तीसरा है पत्र में विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए। चौथा है स्वच्छता तथा सुंदरता का ध्यान रखा जाना चाहिए। पांचवा है पत्र लिखते समय ऐसा लगना चाहिए कि जैसे हम पत्र लिख रहे हैं और वह हमारे सामने बैठे हैं और हमसे बातें कर रहे हैं। फिर छठवा है प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक बात एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। सातवां है एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। आठवां है पत्र लिखने में यह ध्यान रहे कि पत्र में किसी अनुचित और अभद्र बात का वर्णन ना हो।
और आखिरी है भाषा में कृत्रिमता, अर्थात बनावटीपन नहीं होना चाहिए। तो ये थी अच्छे पत्र की विशेषताएं। तो स्टूडेंट्स, अब हम औपचारिक पत्र के अंतर्गत बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्राचार्य महोदय जी को प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, राजूषा हायर सेकेंडरी स्कूल, डिंडौरी, मध्य प्रदेश। अब हम आज की दिनांक लिखेंगे। दिनांक 16 सितंबर 2021। विषय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। मान्यवर जी, सविनय निवेदन है कि कल रात मुझे बुखार आ जाने के कारण आज मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। कृपया मुझे तीन दिनों का अवकाश प्रदान करें। अवकाश प्रदान करने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र अपना नाम और कक्षा। स्टूडेंट्स, ये था औपचारिक पत्र का एक प्रारूप।
आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इसका पुनः अभ्यास कर इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स।